मैं सौरभ मिश्रा, सौरभ शिक्षा अभियान की तरफ से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये 2023 हमारे और आपके रिश्तों को और मजबूत करेगा। तो इसी चीज के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूं। आज मैंने आपको ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ बेथ है, जो इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है, इसने एक रिसर्च कंडक्ट की है। ये रिसर्च चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इन द सेंस ये है कि रिसर्च तो एक बहाना है मुझे आपको एक साइंटिफिक प्रूफ के साथ बताने का, लेकिन बहुत दिन से मैं ये चीजें आपको समझाना चाहता था, बताना चाहता था। लेकिन जब ये रिसर्च कंडक्ट हो गई, जब ये रिपोर्ट इसकी आ गई, तो मुझे एक बहाना मिल गया कि अब मेरे पास एक साइंटिफिक प्रूफ भी है कि मैं आपको कुछ चीजें समझा सकता हूं। हर बार की तरह मैं थोड़ी सी चीजें आपको समझाऊंगा, लेकिन बाकी की चीजें आपको खुद से एनालिसिस करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइफ है वो आपकी है। मैं बस एक इसे मोल्ड देने की कोशिश करता हूं, बाकी चीजें आपको खुद से समझनी है। तो आइए समझते हैं आज की वीडियो में क्या है। एक्चुअली ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ बेथ है, जो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, इसने एक रिसर्च कंडक्ट की। कुछ लोगों के ग्रुप को इसने बनाया और उस पे सोशल मीडिया का जो इफेक्ट था उसे इन्होंने एग्जीक्यूट किया और उसे जाना कि एक ग्रुप को इन्होंने सोशल मीडिया यूज करने के लिए दिया और एक ग्रुप को सोशल मीडिया नहीं यूज करने के लिए दिया। आप समझ सकते हैं? तो क्या हुआ होगा? तो इन्होंने जो रिपोर्ट दी वो चौंकाने वाली थी। मैं लास्ट में इसको बताऊंगा भी, लेकिन पहले इनकी रिपोर्ट सुन लीजिए। इनकी रिपोर्ट ने बोला कि जो सोशल मीडिया हमारे जीवन पे प्रभावी हो रहा है, ये हमें कभी बोर नहीं होने देता, ये हमें कभी ऊबने नहीं देता। तो आप लोग तो ये बोलेंगे ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये चौंकाने वाली क्या चीज है? नहीं, ये बहुत सैड चीज है, बहुत दुखी करने वाली चीज है कि सोशल मीडिया हमारे जीवन में बोरियत को खत्म कर दे रहा है, जो उबनपन है उसे खत्म कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए घातक है। आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, मैं शादी में जाता हूं, मैं किसी को नहीं जानता हूं, अगर मैं वहां गया हूं तो मैं एक चेयर पे लेकर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्क्रॉल करना शुरू कर देता हूं और मेरे 2-3 घंटे बीत जाते हैं और मैं बोर नहीं होता हूं, और इसी बहाने कम से कम मैं उस शादी में अटेंड तो कर लिया। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं ये जो बोरियत है ना, ये जो बोर होना है, ये हमारे जीवन में पॉजिटिव सिंबल था जिसे हम लोगों ने धीरे धीरे छोड़ दिया। किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनके थ्रू। जहां सोशल मीडिया हमको पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है, पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को एक मोबाइल में समेट के आपको देता है, वहीं ये हमसे क्रिएटिविटी, इनोवेशन और कुछ नया करने की क्षमता को छीन लेता है। तो हमारे जीवन में बोर होना भी बहुत जरूरी है, उबना भी जरूरी है। क्यों? हमने वहां पे तो शादी में 2 घंटे बिता दिए, क्या करके? केवल सोशल मीडिया को स्क्रॉल करके। मिला क्या हमें? थोड़ी सी नॉलेज जो वर्ल्ड में हो रहा होगा कि फला मोहल्ले का आदमी पार्षद बन गया, फला मोहल्ले का आदमी आज कंबल बांट दिया, यही सारी चीजें तो हमको मिलती है ना। लेकिन अगर ये सोशल मीडिया अकाउंट ना होता तो हम वो 2 घंटे आत्मचिंतन में बिताते कि आगे मुझे भविष्य में क्या करना है, मैं यहां बैठा हूं तो इसके बाद मुझे कहां जाना है, मैं कल की प्लानिंग कर लेता। लेकिन वो सोशल मीडिया ने मेरे वो 2 घंटे मुझसे छीन लिए। अब आप कहेंगे कि इसके लाभ हैं तो हानि भी है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि सोशल मीडिया हमारे जीवन में बोरियत को खत्म कर दे रहा है, तो हमको जो समय अपने खुद को सोचने के लिए देना था वो हम नहीं दे पा रहे हैं। मैं एक फनी सी आपको एक थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, इससे शायद आपको समझ में आएगा। मेरे एक भैया हैं, वो बस स्टैंड से आए और उन्होंने बस में अपना झोला बैग भूल गए, वो घर चले आए। और जब घर आए ना तो वो हमसे बातें करने लगे कि मेरा बैग वहां भूल गया है यार, लेकिन चलो ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं था उसमें, चला गया। और उन्होंने उस बैग को छोड़ दिया। लेकिन जब वो फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में गए, थोड़ी देर बाद वो वापस आ रहे हैं और वो कह रहे कि अरे यार, उसमें मेरी मार्कशीट्स थी। तो
अब सोचिए, वो वहां पे गया, उन्होंने खाली टाइम स्पेंड किया और उस समय वो पूरे ध्यान से उसी चीज को सोच रहे थे कि क्या क्या था उसमें। तब उन्हें याद आया। अगर उन्होंने सोशल मीडिया उस समय यूज किया होता या सोशल मीडिया देखते रहते तो उन्हें याद भी नहीं आता। ये छोटी सी कहानी थी समझाने के लिए आपको, लेकिन वही चीजें आप अपने जीवन में यूज करके देखिए। आप बहुत सारी चीजें इस सोशल मीडिया में स्वाहा कर रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब दिन भर चलाते रहते हैं आप, जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये आप दिन भर चलाते हैं, कुछ नई चीजें आप सीखते हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत सारी चीजों से आप दूर भी होते जाते हैं। अब बहुत से मेम्स बनते हैं कि मां उधर है, बेटा उधर है, पत्नी पति उधर उधर बैठे हुए और सब अपना स्क्रॉल कर रहे हैं। ये आज की सच्चाई है आज के समाज की। ये केवल एक रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च तो चलिए एक बहाना था, लेकिन ये आप सब जानते हैं। आपको हैरान कर दूंगा मैं कि वो जो ग्रुप बने थे ना, दो, मैंने बताया ना शुरुआत में, दो ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप को सोशल मीडिया यूज करने के लिए दिया गया और एक ग्रुप को सोशल मीडिया से बहुत दूर रखा गया, बिल्कुल यूज करने के लिए नहीं दिया गया। 2 महीने जब उनको रखा गया ना, उसके बाद जब वो निकल के आए तो उनसे कुछ पूछा गया कि आप बताइए अपने पार्टनर्स के बारे में। तो जो सोशल मीडिया यूज करते थे उसमें से मात्र 10 या 15% लोगों ने बताया कि हाँ मेरे पार्टनर का नाम ये है, ठीक है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। जो नहीं यूज करते थे उन्होंने इतनी डिटेल से अपने पार्टनर्स के बारे में बताया कि आप हैरान हो जाएंगे। इन लोगों ने बताया कि हाँ जब मैं 2 महीने घर में था तो मेरे फला आदमी पार्षद बने, फला आदमी प्रधान बने, फला आदमी की शादी हुई थी, फला आदमी के बच्चे हुए थे। लेकिन उससे आपको क्या मतलब है, उससे आपको क्या मिलेगा? लेकिन ये जो ग्रुप था इसने बहुत क्रिएटिविटी चीज की, बहुत सी क्रिएटिव चीजें कर दी, क्योंकि इनके पास खाली समय था। बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना काल में जो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया था, वो अपने समय को बचाते थे। तो कुछ लोगों ने गार्डनिंग सीख ली, कुछ लोगों ने सिंगिंग सीख ली, कुछ लोगों ने कुछ भी सीख लिया, क्योंकि उनके पास खाली समय था। आप समझ रहे होंगे कि उस खाली समय का यूज हम अपने पॉजिटिव थिंग में कर सकते हैं, ना कि निगेटिव थिंग में। पॉजिटिव चीजें मुझे मिलेंगी, लेकिन कुछ ज्यादा पॉजिटिव चीजें मैं और कर सकता था। आप सोशल मीडिया को यूज करिए, अपनी स्क्रीन टाइमिंग को देखिए। आप दिन भर में कितना सोशल मीडिया यूज करते हैं? क्लास में बैठे हुए हैं तो सोशल मीडिया, ऑफिस में बैठे हैं तो सोशल मीडिया। आप थोड़ा दूर होइए इनसे, एक सर्टेन टाइम बनाइए कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ही यूज करूंगा। फिर अपनी जिंदगी में बदलाव देखिएगा। हमारे जो आदि मानव थे, अगर उनके पास भी सोशल मीडिया होता ना, अगर उनके हाथ में भी मोबाइल होता, तो वो आज भी जंगलों में ही पड़े होते। इमेजिन करिएगा, उस समय अगर मोबाइल होता उनके हाथ में, उनके पास करने के लिए कुछ ना होता, वो खाली थे बिल्कुल, तो उन्होंने फिर अनाज उगाना सीख लिया, पहिए बना दिए, आग जलाना सीख लिया, क्योंकि वो खाली थे। उन्हें मतलब कुछ ना कुछ करना था अपने डोपामाइन को सीक्रेट करने के लिए। सो उन्होंने बहुत सारी क्रिएटिविटी चीजें की, क्रिएटिव चीजें कर डाली, बहुत सारी क्रिएटिविटी की उन्होंने, इनोवेशंस कर दिए उन्होंने। अगर उनके पास भी स्क्रॉल करने के लिए कुछ चीजें होती तो वो आज भी बैठ के केवल समाज के बारे में ही जानते रहते, बाकी वो कुछ ना कर पाते। तो हमारा जो दिमाग है ना, जो एक्चुअली हम अपने दिमाग का केवल 7, 8, 9% ही यूज करते हैं पूरे लाइफ टाइम में, तो कम से कम इतना तो यूज कर लें। नहीं तो जो आप स्क्रॉल कर रहे हैं ना, कि 2 से 3% भी दिमाग यूज हो जाए तो बहुत बड़ी चीज होगी आपकी लाइफ में। आप बैठिए घर पे, देखेंगे अगर आप सोशल मीडिया नहीं यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे घर का ये कोना ऐसा था, वो कोना वैसा था, इसे साफ करना चाहिए था या इसे ऐसे कर देना चाहिए था। दिन भर अगर आप YouTube, सोशल मीडिया में ही लगे रहेंगे तो बहुत सारी चीजें धीरे 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 पीछे छूटती चली जाएंगी। दूसरी चीज, ये तो रिसर्च में थी, दूसरी रिसर्च ने क्या बताया कि ये जो भांग, अफीम और चरस, कोकीन, हीरोइन है ना, इससे भी तगड़ा एडिक्शन है आपका ये सोशल मीडिया। अगर दिन भर के लिए मैं सोशल मीडिया हटा लूं तो हड़बड़ा जाते हैं। तो उन चीजों को करना भी गलत है जो हमें एडिक्ट कर दें। अगर दारू पीना, अगर गांजा पीना, अगर अफीम पीना गलत है, तो सोशल मीडिया का एडिक्शन भी बहुत गड़बड़ चीज है।
या किसी भी चीज का एडिक्शन बहुत गड़बड़ चीज है। जिन चीजों को छोड़ने से मेरे नेचर में, मेरे ओवरऑल लाइफ स्टाइल में चेंज हो जाए, वो चीजें हमें एडिक्ट कर देती हैं, वो चीजें हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, हार्मफुल होती हैं। तो ये जो रिसर्च हुई है ये तो एक साइंटिफिक प्रूफ है आपके सामने, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है सिर्फ थोड़ा सा इतना कि आपका भी परिवार है, आपके भी मित्र हैं। आप बताइए, चैटिंग पे सबसे मिल चुके हैं आप कितने दोस्तों से पर्सनली मिले होंगे? आपके फेसबुक अकाउंट में 1000, 10,000, 20,000 फ्रेंड्स होंगे, लेकिन अगर आप आज बीमार हो जाते हैं तो कितने फ्रेंड्स आपसे मिलने घर चले आते हैं? अगर आप उनके दुख में गए हैं तो वो आपके दुख में आएंगे। अगर आपने उनके दुख में रेस्ट इन पीस लिखा हुआ है या सैड का जो इमोजी लगा दिया है, तो वो भी आपके जब दुख होगा तो वो भी इमोजी लगा के अपना काम करके खत्म करेंगे, क्योंकि आप वही चीजें दे रहे हैं जो आपको वापस चाहिए। अगर आप उनके दुख में उनके घर पहुंचेंगे तो वो आपके दुख में आपके घर आएंगे। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा अपने को, अपना माइंडसेट यूज करिए। हम इंसान हैं, हमको तर्क करने की शक्ति, हम तर्क कर सकते हैं। तो क्या कुछ दिन क्या दिक्कत है आपको? आप 4 दिन 5 दिन के लिए छोड़ दीजिए सोशल मीडिया, बिल्कुल दूर हो जाइए, देखिए कितनी शांति मिलती है। बिग बॉस का घर बना लीजिए, 5 दिन 7 दिन तक सोशल मीडिया से एकदम बिल्कुल 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 दूर हो जाएंगे। अपनी स्क्रीन टाइमिंग को कम करिए, फिर देखिए नई नई चीजें आप सोच लेंगे, नए नए चीजों को आप कर लेंगे। खाली समय मिलेगा तो आपको इंसान होने की अहमियत पता चलेगी। इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।